तो इसका दो टर्मिनल, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है आपका फीडबैक क्वायर। उन्होंने ट्रांसफार्मर की तरह इसकी रिवाइंडिंग की है। ये है जेनर का ब्रिज, यहाँ पे देखो लगे हैं। कभी कभी यहाँ पे कोई उल्टा कर दोगे ना तो ये पट्ट से मॉसफेट को उड़ाता है। मान लेते हैं कोई चेंज कर रहा है, नहीं समझ पाया तो वो उल्टा कर देगा, उड़ा देगा टप से। ठीक है, ये एक साइकिल सर्कुलर पाथ करते हैं। आपने देखा होगा कोई चीज़ अगर मान लेते हैं कि अभी ये खिड़की ही है, अगर इसको बंद कर दिया जाए और यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट किया जाए तो खिड़की क्या होगी, दबने की कोशिश करेगी। लेकिन खिड़की क्या करेगी कि इस प्रेशर को बाहर जाने नहीं देगी, क्योंकि वो रोकेगी, तो ये और ताकतवर होता जाएगा। उसी तरह ये भी है, एक साइकिल घुमा दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड का, साइकिल ऐसे घूम जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा बनने लगता है, तो उसको मेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में एक हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है, समझे। तो इसलिए इसको रोका जाता है। तो देखो ये है स्टार्टअप कैपेसिटर, ये है कॉइल, ये है ब्रिज का वो क्या बोलते हैं, वो ग्रुप बोलते हैं, जेनर का ब्रिज है। देखो रजिस्टर का भी ब्रिज होता है, कैपेसिटर का भी ब्रिज होता है, नॉर्मल डायोड का भी ब्रिज होता है। अलग अलग ब्रिज बनाए जाते हैं। यहाँ पे कोई साइंटिस्ट था, उसका लॉ लगता है, पता नहीं कौन था, नाम नहीं याद आ रहा, बहुत दिन पहले पढ़े थे। रजिस्टर का भी ब्रिज बना होता है, ऐसे कैपेसिटर का भी ब्रिज बनाया जाता है। रजिस्टर तो दोनों साइड से फ्लो कर, हाँ थोड़ा बहुत नहीं, वो ब्लॉकेज का काम करता है। एग्रीआर कर दिया दोनों साइड से। चलो कोई नहीं, बता दें। देखो ये है मॉसफेट, साइड नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव, इधर है मॉसफेट, बाद में उसको बता दिया पहले सरकार। ये है मॉसफेट, ये है मॉसफेट, समझ में आ गया। और ये है इसका ड्राइवर सेक्शन। अभी ड्राइवर सेक्शन नहीं पढ़ा, इसने सबसे अलग ड्राइवर सेक्शन बनाया। कंट्रोलर का ड्राइवर सेक्शन का कॉन्सेप्ट इसने यूज़ किया, लेकिन इसने क्या कर दिया, थोड़ी गलती कर दिया। 3 का तो समझ में आया कि चलो कंट्रोलर है, 4, लेकिन चौथा इसने गेट पे लगा दिया, तो ये 4 ट्रांजिस्टर बेस हो गया। यानी एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा है जो मॉसफेट के गेट को डिस्चार्ज करेगा, है ना, यूनिक बनाया ना। यानी एक हिसाब से इसको बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्शन दिया। ये है आपका ट्रांसफार्मर, सेंसर मॉड्यूल इसको कहा जाता है, सेंसर मॉड्यूल कहा जाता है। ये सेंसर है और यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स लगे हैं। देखो ये भी है, एसी दिया जाएगा लेकिन उतना मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, क्योंकि एक हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाने का, समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक पुश दिया है, पुश बटन, मतलब प्राइमरी में जब हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये सेकेंडरी में वोल्टेज को फिक्स पुश करेगा कि वोल्टेज आपका फ्लो होना स्टार्ट हो, क्योंकि इधर से 3.3 वोल्टेज, हाँ ये इसी के अंदर है, ये 4 पिन का है, ये 2 इधर है 2 इधर है। अरे वो गेट बंद कर दो यार। मॉड्यूल यहाँ पे इसको डालोगे ना तो इसका आएगा पूरा खुल के, ये 2 मिली एम्पियर तक काम करता है। और यहाँ पे देखो ये रजिस्टर होता है, सबसे पहले इसको देखो, वैसे ये अगर ट्रांसफार्मर माना जाए तो यहाँ पे जब एसी दोगे तो ये सेकेंडरी से वोल्टेज पास करेगा ना, यही होगा ना। लेकिन इसको पहले 3.3 वोल्टेज दिया जाता है इस रजिस्टर को। ये रजिस्टर 3.3 को कहाँ पे पास करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में इसके। तो अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में तो डीसी होता है, क्योंकि अभी एसी नहीं है, तो वहाँ पे डीसी होता है, तो वही वोल्टेज ये रजिस्टर कम करके देता है। वही वोल्टेज रिटर्न इधर से इधर होते हुए क्या करते हैं, इस पे आते हैं, और इस पे होते हुए वही वोल्टेज कहाँ पे आता है, इस पे आता है, और इससे होते हुए कार्ड पे जाता है। तो ये एक हिसाब से डीसी से ही चलाया गया है। इसको 3.3 वोल्टेज यहाँ पे दिया जाएगा, तभी ये इसका एसी सेंस होगा, वरना एसी को सेंस नहीं करेगा। तो ये है इसका, ये सब ये सारी चीज़ें लगी है। तो पीछे से पलट के देखो, पीछे से कुछ इस तरह देखने में होता है। सर दे रहे हैं इसको एसी और ये करेगा एसी डीसी दे रहे हैं और एसी सेंस 220 वोल्ट से तुम्हारा एसी सेंस नहीं होता। देखो एक चीज़ याद रखो, एसी कहीं भी है वो डीसी से बहुत ज़्यादा खतरनाक, वो डीसी को ख़त्म कर सकता है। डीसी को अगर मैं एसी और डीसी को टकराव दूं तो डीसी ख़त्म, एसी आगे। क्यों? क्योंकि देखो अब तुम्हें समझाना पड़ेगा, तुम बकचोद हो डीसी, लेकिन जब डीसी दोगे तभी होगा। डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का बोल रहा है, डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं करता है वो, एसी का कुछ वोल्टेज कैपेसिटर को जब हाँ चार्ज तो चार्ज तो हो गई वो। जी सर। आगे ये है एक रजिस्टर ये लगा है, अगर मैं इससे चेक करूँ तो क्या आएगा,
और ये रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल इसके एक टर्मिनल से जुड़ा ट्रांसफार्मर। ये कॉयल ही होता है। लेकिन देखो कॉयल की विशेषता भी जानते हो ना आप लोग? नहीं जानते हो, मैं आज बताऊंगा नहीं। देखो ये बीप साउंड नहीं दे रहा ना, क्यों नहीं दे रहा? कुछ रेजिस्टेंस बन गया होगा इसके अंदर। कहाँ रजिस्टेंस है सर जो कॉइल का वायर लपेटा हुआ है उसमें। हाँ देखो इसके अंदर रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। देखो बीप साउंड नहीं दे रहा, 139 मतलब HVR बन गया। यानी इसमें जो कॉयल लपेटा गया उसका रजिस्टेंस हाई कर दिया गया, तो ये बीप साउंड नहीं दे रहा। देख लो, तो ये भी बोलोगे ये तो कॉयल है तो बीप साउंड काहे नहीं दे रहा है? ये भी एक विशेषता होती है। हमने तो पहले बता दिया था सबसे। किसको? और देखो यहाँ पे सेकेंडरी में भी वही है। चलो ठीक है, ठीक हमें नहीं आता। तो यहाँ पे ये आ गया, इससे जुड़ गया। और इधर से क्या होगा, एक ये लाइन है आपका, तो लाइन में एक रजिस्टर लगा है, रजिस्टर का ये दूसरा टर्मिनल इससे जुड़ गया है ना, ये है। और यहाँ से एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, इसको बाद में चेक करते हैं, पहले आगे देखते हैं। अब ये सप्लाई है लाइन फिल्टर कॉयल पे। यहाँ पे PF लगाए गए हैं अर्थिंग के लिए। यहाँ देख सकते हैं ये वाला कॉयल इन्होंने ये लगाया है, इसके अंदर कुछ रजिस्टेंस होता है। ये नहीं समझो कि जंपर मारा है इन्होंने, इसके अंदर देखो मोटा किया है इसको, तो इसके अंदर इसका रजिस्टेंस है, तो इन्होंने नॉर्मली जंपर लगा दिया। और ये PF होते हैं, ये अर्थिंग के लिए यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। ये वाला देखो उन्होंने मार्क भी किया है कि अगर आपकी इच्छा के प्रोटेक्शन और देना है तो यहाँ पे लगा दो, एक कैपेसिटर और लगा दो। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ऐसे भी कर सकते हो आप। अब इन्होंने देखोगे तो इन्होंने जो फ्यूज लगाया है यहाँ पे न्यूट्रल में लगाया है, ये न्यूट्रल है। और ये क्या है आपका लाइन है, और ये न्यूट्रल में इन्होंने फ्यूज़ को लगा दिया कि बाय द वे अगर एम्पियर लेवल बढ़ेगा तो वो लाइन से करंट का डायरेक्शन चेंज करेगा न्यूट्रल की ओर, तो ये फ्यूज़ क्या होगा, पट्टे से उड़ जाएगा। समझ में आ गया? तो इस हिसाब से इन्होंने इसको लगाया है, न्यूट्रल में लगा दिया। अब आगे देखेंगे ये सप्लाई कहाँ पे गई, ब्रिज पे। ये देखो ब्रिज के बीच वाले पॉइंट है, तो एक तो आपका यहाँ से बीप साउंड देगा, ये दिया, और एक आपका यहाँ पे देगा। अब यहाँ से देखेंगे ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव निकला तो सबसे पहले कहाँ पे गया, पोलराइज कैपेसिटर पे। और यही पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे चला जाएगा, फर्स्ट मॉसफेट के ड्रेन पे चला जाएगा। ये पहला मॉसफेट का क्या है, ड्रेन। अब यहाँ पे देखेंगे ये कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे देखेंगे तो एक रजिस्टर लगा है, खड़ा कर दिया है, रजिस्टर का दोनों टर्मिनल इन्होंने इससे जोड़ दिया है। समझ में आ गया? तो ये यहाँ से यहाँ पे ब्लीडर रजिस्टर हो गया। अब ये इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से क्या है, जुड़ा है, और ये है इसका नेगेटिव। देखो नेगेटिव ये है, ब्रिज का माइनस है, लेकिन ब्रिज के माइनस में एक PTC लगा रखा है। ये देखो PTC है, पीछे पलट के देखो ये छोटा सा लगा है। PTC ऐसा होता है ना, ये NTC नहीं भाई साहब, PTC। तो यहाँ पे देखेंगे ये है रिले, रिले का ये रिले कॉयल है, और ये रिले का मेन पॉइंट है। अगर इसको इससे चेक करोगे तो क्या होगा, बीप साउंड देगा। और रिले का ये है दूसरा टर्मिनल, यहाँ पे देखो, ओ सॉरी दिया ना। तो PTC क्या करता है, जब यहाँ से वोल्टेज निकलने लगता है तो एक बार के लिए नेगेटिव को पास कर देता है, ताकि इन सबको नेगेटिव मिल जाए। अब जैसे ये स्विचिंग मोड में जाएगा, PTC हीटअप होगा और अपने रेजिस्टेंस को बढ़ा लेगा। और जब बढ़ा लेगा तो ये नेगेटिव कहाँ पे आ गई, इसको आ गई। अब ये क्या करेगा, ये वाला टर्मिनल जो जुड़ा है इससे जुड़ जाएगा। किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ जाएगा। और जब इससे जुड़ जाएगा तो नेगेटिव इधर से आके इधर पास हो जाएगी, इधर से इधर पास होना शुरू कर देता है। ठीक है ना। तो ये 5 पिन का रिले लगाया जाता है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये रिले कॉयल है, रिले कॉयल के एक टर्मिनल पे क्या होगा, 12 वोल्ट होगा। और यहाँ पे देखो ये डायोड है, इसका पीछे की साइड देखोगे तो डायोड दिखेगा। यहाँ पे ये वाइटनर मार रखा है ना, इसी में है डायोड, ये है डायोड। जो एनोड और कैथोड में वो कॉयल के T1 T2 टर्मिनल से क्या होता है, जुड़ा होता है, ये है। समझे? तो ये कैथोड है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कैथोड किससे जुड़ा होता है, जिसपे 12 वोल्ट होता है। तो इसका मतलब इस पर क्या होगा, 12 वोल्ट होगा। 12 वोल्ट कहाँ से आएगा, मैं फैन से चेक कर लेता हूँ। आया, ये फैन के पॉजिटिव पे डायरेक्ट दिया जाता है 12 वोल्ट। ठीक है ना, ये हो गया। और इसके दूसरे टर्मिनल में डायोड का क्या लगा है, एनोड लगा है। इसमें क्या लगा है, इसका कैथोड लगा हुआ है। और यही टर्मिनल किससे जुड़ा होगा, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा होगा, एमीटर से जुड़ा होगा, सॉरी। ये किससे जुड़ा होगा, कलेक्टर से जुड़ा होगा। यहाँ पे देखो
ये जुड़ा हुआ है। और इसका बीच वाला टर्मिनल क्या है, बेस है, ये क्या है इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या होगा, सेकेंडरी में है तो सेकेंडरी नेगेटिव होगा। और बेस में देखेंगे तो एक रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे। ये रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल कहाँ पे आ जाता है, लॉजिक कार्ड पे आ जाएगा, चाइल्ड पीसीबी पे, यहाँ पे इस पे आ गया। ठीक है, तो ये बेस को ड्राइव सिग्नल देगा, रजिस्टर क्या करेगा, इसके बेस को देगा। तो ये चालू होगा तो कलेक्टर एमीटर जुड़ेगा, तो ये टर्मिनल क्या होगा, इसका ग्राउंड होगा। तो डायोड के अंदर ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो ये लोड किससे कनेक्ट हो जाएगा, उससे जाके कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ गड़बड़ी है क्या जी, ये बीप साउंड दे रहा है? बाकी नहीं जुड़ता है, अगर बाहर निकाल के देखोगे तब भी एक ही जुड़ा होता है। जब लोड पड़ता है तो ये टर्मिनल किससे कनेक्ट करता है, इससे कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये पोलराइज कैपेसिटर का क्या है, माइनस है। और यहाँ पे कितना वोल्ट मिलता है हमें, इनपुट का हाफ वोल्टेज मिलता है। और यहाँ पे देखेंगे ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये क्या है आपका कॉइल, ये वही कॉइल की बात किया था हमने। और ये कैपेसिटर है ऑरेंज कलर का। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इस पर क्या आपका बीप साउंड दिया, और इस पर बीप साउंड नहीं देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आया, फिर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में गया। और ये इसका क्या है, T2 टर्मिनल है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग किससे जुड़ा है, 150 वोल्टेज से जुड़ा है। इस कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल कॉइल से जुड़ा है, और ये कॉइल का क्या है, दूसरा टर्मिनल है ना। और यही जुड़ा होगा किससे, ये फर्स्ट मॉसफेट के सोर्स और सेकंड मॉसफेट के ड्रेन से जुड़ा होता है। तो ये सोर्स ड्रेन जंक्शन से, यानी जब मॉसफेट स्विचिंग करता है तो इस कॉइल में एसी पास करता है। तो ये कॉइल क्या करता है, और थोड़ा एम्पियर बना कर क्या करता है, इधर पास करता है। अब ये जब पास करेगा तो कैपेसिटर को देगा, कैपेसिटर एसी को पास कर देता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसी आ जाएगा। एसी कहाँ पे जाएगा, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में जाएगा। और प्राइमरी वाइंडिंग में जाएगा तो सेकेंडरी में क्या बन जाएगा, चार्जिंग आउटपुट हमें देखने को मिल जाता है। समझ में सर, वो कैपेसिटर नॉन पोलराइज्ड कहाँ, ये यही तो है। एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल कॉइल से जुड़ा है, और एक टर्मिनल किससे जुड़ा है, ट्रांसफार्मर के, और 150 वोल्टेज वाले सप्लाई से जुड़ा है। ये वाला इसका टर्मिनल है, समझे। और देखो गेट और सोर्स में मैंने कुछ कंपोनेंट्स बताए थे। तो यहाँ पे देखो एक नॉन कंपोनेंट, पोलराइज्ड है स्टार्टअप कैपेसिटर। ये स्टार्टअप नॉन पोलर नहीं, वो उसी में आ जाता है। इसके अंदर कैपेसिटी होती है स्टोर करने की, हर कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटी होती है किसी चीज़ को स्टोर करने। तो नॉन पोलर नहीं बोलेंगे, इसको स्टार्टअप कैपेसिटर बोला जाता है। तो एसी कहाँ पे आया, यहाँ पे, और एसी यहाँ पे। अब ये कहाँ पे चला जाता है, दोनों मॉसफेट के सोर्स और ड्रेन जंक्शन से। अदर चार्जर में अगर देखोगे तो सोर्स और ड्रेन से आपका मॉसफेट जुड़ा हो, वो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग लगा होता है। लेकिन इसमें क्या है, इन्होंने एक कॉइल पहले ही जोड़ दिया, बात उनका वही है। बस ये क्या करता है कि यहाँ पे एक हाई स्विचिंग होगा, हाई एम्पियर बनेगा, इसको आसानी से पास कराया जाता है यहाँ पे। तो इन्होंने एक पहले लगा दिया कि एक और यहाँ पे स्विचिंग हो जाए, क्योंकि कॉइल भी तो बंद चालू होगा, ये भी अपनी पोलरिटी चेंज करेगा जब दोनों मॉसफेट बंद चालू होंगे, होगा कि नहीं। एक तो ये तो एसी बना ही रहे हैं, ये भी अपनी पोलरिटी को चेंज करेगा तो क्या करेगा, ये इधर से वोल्टेज पास करता रहेगा और इधर एसी बढ़ता रहेगा। और जब ये फिर चालू होगा तो फिर और एसी पास कर देगा। तो यहाँ पे एसी की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है, जिससे यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब जब ज्यादा बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा वोल्टेज आउट हो जाएगा और बैटरी को जल्दी से चार्ज करा दिया जाता है। मतलब मॉसफेट और कॉइल दोनों बूस्ट कर रहे हैं। हाँ, दोनों बूस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से ये है इसका गेट, ड्रेन, सोर्स। तो इसका सोर्स क्या है, नेगेटिव है, इसका सोर्स क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स लगे होते हैं। देखो एक ये लगा हुआ है, एक क्या है जेनर, यहाँ पे क्या लगा है, एक लगा है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, और एक लगा है रजिस्टर। पीछे से पलट के देखोगे वही सारे कंपोनेंट मिलेंगे। ठीक है, इनको ढूंढने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो एक ये है ना, एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर, एक जेनर। तो इनका एक एक सिरा किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। और ड्रेन सोर्स में आपका वही कैपेसिटर रजिस्टर लगा होता है जो मैंने बनाया नहीं। ये देखो एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर एक कैपेसिटर। समझ में आ गया। तो इधर भी देखोगे तो आपके वही कंपोनेंट्स लगे होते हैं। देखो ये इसके नीचे दे दिया है क्योंकि आप लोगों को नहीं दे। मेरा चार्जर कहाँ है,
अरे है, मैं यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर निकाला, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक रजिस्टर है जो कि गेट और सोर्स में लगा हुआ है। कैपेसिटर का भी एक टर्मिनल गेट सोर्स में लगा है और ये जेनर का भी एक टर्मिनल गेट और सोर्स में लगा है। और इधर भी देखेंगे तो वही कंपोनेंट मिलेगा, रजिस्टर किसी ने निकाल लिया, ये निकला हुआ है ये वाला, और ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर, ठीक है ना। और ये जो रजिस्टर होता है हमने बताया होगा, शायद एग्जाम नहीं पढ़ा है तो इसलिए इसको नहीं बताया होगा। ये कैपेसिटर अलग लगा होता है, देखो ड्रेन पे इनपुट होगा तो ड्रेन से ये जुड़ा होगा, इसका दूसरा टर्मिनल कैपेसिटर से जुड़ा होगा, कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल सोर्स ड्रेन जंक्शन से जुड़ा होगा। ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन देने का काम। दोनों सीरीज में लगे। हाँ सीरीज में। सर अभी मैं बना दूँ। हाँ ये जेनर का एनोड सोर्स से रहेगा। ये ना, लेकिन सोर्स से कैथोड तो एनोड से कैथोड तो नहीं कर सकता। हाँ लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, जब यहाँ पे वोल्टेज आएगा गेट पे, तो ये कुछ वोल्टेज को क्या करेगा, गेट की वोल्टेज को फिक्स करेगा, जी, एक्स्ट्रा वोल्टेज को ये क्या करेगा, ग्राउंड करेगा। ग्राउंड कर देंगे। तो ये चीज़ के लिए इन्होंने लगाया। बाकी यहाँ पे देखेंगे ये गेट के सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, गेट के सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से सिंपल सर्किट है, मैंने अभी चेकिंग नहीं किया ना। वोल्टेज चेक करा दें। हाँ Yes, sir.